महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य संगठनों ने माल्यार्पण कर किया उन्हें याद। गांधी भवन स्थित गांधी जी की प्रतिमा और शास्त्री उद्यान स्थित शास्त्री जी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांधी भवन स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बघेल, डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित विभिन्न मंडलों और वार्डों के पदाधिकारी मौजूद रहे। देवनानी ने कहा कि आज जो लोग अपने नाम के आगे गांधी लगाते हैं, उन्हें गांधी के आदर्शों और आचरणों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान शुरू कर बता दिया था आदर्शों को अमली जामा पहनाने वाले हैं। इसी के चलते आत्मनिर्भर भारत, ग्राम स्वराज, राम राज्य और भ्रष्टाचार मुक्त भारत जैसे अभियान गांधी जी की सोच के मुताबिक नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए। जयंती है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपेक्षा करते हैं तो महात्मा गांधी के जो आदर्श थे वो आज अपने नाम के आगे गांधी लिखने वाले उन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे। गांधी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बने, गांधी जी ने कहा था ग्राम स्वराज्य बने, गांधी जी ने कहा राम राज्य आए, गांधी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। मैं समझता हूँ कि इसमें वर्तमान में गांधी अपने को कहने वाले लोग इसका आचरण नहीं कर रहे हैं। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब ये लोग उनके बताए अनुसार आचरण करेंगे। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत और ग्रामों को ऊंचा उठाने के लिए और विशेष रूप से आज स्वच्छता अभियान जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2016 को शुरू किया, वास्तव में आज लगातार भारत स्वच्छ होने लगा है और साथ में हर गरीब के घर पे करोड़ों शौचालय बना करके महिलाओं को सम्मान दिया है। ऐसे महापुरुष के सच्चे आदर्शों का पालन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं सोचता हूँ कि बाकी जन भी इसके अनुसार आचरण करके भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाते हुए विश्व के अंदर सिरमौर बनाएंगे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने बताया कि गांधी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को आत्मसात करने का प्रण लिया गया है। साथ ही सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को आज खादी भंडार से एक वस्त्र जरूर खरीदने का आह्वान भी किया है। इसके अलावा वार्ड और मंडल स्तर पर स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ये सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने को हम यहाँ महात्मा गांधी भवन पे आए हुए हैं और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर हमने माल्यार्पण कर ये संकल्प लिया है कि उनके आदर्शों पर चलें। जैसा कि आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत से लेकर जितने भी अब तक कार्य किए कुल मिलाकर के गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में किए जा रहे हैं। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के निर्देशानुसार हर मंडल पे, हर वार्ड में स्वच्छता का कार्यक्रम किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान को लेकर के हर वार्ड में स्वच्छ कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन किया गया है कि आज खादी भंडार से एक सूती का वस्त्र अवश्य खरीदें और सभी अपने अपने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए नियत समय पर आकर के 5-5 लोगों द्वारा यहाँ महात्मा गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रखा है। वहीं जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बड़ी ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, साथ ही धारा 144 भी लगी हुई है। इसलिए इसकी पालना के लिए कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना के प्रति जन जागरण आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसका कल प्रभारी मंत्री शुभारंभ करेंगे। इसके तहत नो मास्क नो एंट्री की हर तरह से पालना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर गांधीगिरी के माध्यम से लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए समझाया जाएगा कि वे अपने आप को स्वस्थ रखें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। आज गांधी जयंती का
बहुत ही सादगीपूर्ण केवल माल्यार्पण यहाँ पे रखा गया था कोविड-19 की वजह से। और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ही राज्य सरकार द्वारा एक जन आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जिसका ज़िले में कल प्रभारी मंत्री जी शुभारंभ करेंगे। इसमें नो मास्क नो एंट्री और मास्क की अहमियत एक जन आंदोलन के रूप में सबको समझाएं। सभी NGOs, वॉलंटियर्स, सरकारी कर्मचारी हर जगह पर मास्क की अहमियत समझाएंगे ताकि कोविड का संक्रमण कम से कम। और ये गांधी जी के पुण्य जन्मदिवस से शुरू हो रहा है, तो इसमें थीम यही रहेगी, गांधीगिरी से समझाएंगे। किसी में कोई फोर्स या फिर कुछ नहीं करेंगे, सबको समझाइश करके गांधीगिरी गांधीवादी तरीके से समझाएंगे सबको। इसी तरह शहर जिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल द्वारा भी गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाते हुए दोनों ही महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया और उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के जिला संगठक देशराज मेहरा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए आज के दौर में गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता पर कम, मौजूदा राजनीति पर ज्यादा बड़ा वक्तव्य दिया। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर सभी कांग्रेस सेवा दल साथियों ने गांधी भवन पर जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको याद किया और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। और उसके बाद में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती के अवसर होने के कारण आज के दिन दो महान नेताओं का जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दिए और उनके सादा विचार और एक बिल्कुल गरीब तबके के जो एक विचार रखने वाले व्यक्ति थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको याद किया है। और इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल साथियों ने ये संकल्प लिया है, अब महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलकर कांग्रेस की सेवा करेंगे, देश की जनता की सेवा करेंगे और किसान की सेवा करेंगे और देश में किसी तरह के हाथ नहीं आने देंगे। दूसरी ओर हमने कड़े शब्दों में निंदा की कि आज हाथरस में जिस तरह की जो अमानवीय हरकत भाजपा के लोगों के द्वारा की गई है, हाथरस के कांड पर भाजपा ने जो अमानवीय चेहरा दिखाया है। देखिए, हिंदू धर्म में कभी भी रात को अंतिम संस्कार नहीं होता है, लेकिन भाजपा ने वो कुकृत्य किया है, इस हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया है और रात के 2 बजे एक अंतिम संस्कार करके इस देश के संविधान को ही जलाया है। उन्होंने ये मानिए वो महात्मा गांधी के सपनों को गला घोट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सेवा दल के साथी कभी भी महात्मा गांधी के सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे। एडवोकेट देशराज मेहरा, जिला मुख्य संगठक एडवोकेट अजमेर। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बापू और शास्त्री जी की जयंती पर शत-शत वंदन और शत-शत नमन करते हुए निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन ने अपने उद्गार व्यक्त किए। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शत-शत नमन, शत-शत वंदन। जिस तरह आज के दिन 2 फूल हमारे भारत में खिले और दोनों का ही योगदान जिस तरह हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारे देश के हर नागरिक को उनका अधिकार दिलाने के लिए और अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब देकर यहाँ से भगाने के लिए, जो आज़ादी के लिए उन्होंने समय समय पर जेलों में रहे, समय समय पर विभिन्न आंदोलन किए, उन नेताओं को हम शत-शत नमन करते हैं। आज खुली हवा में अगर हम सांस ले रहे हैं और हमारा देश आज अगर तरक्की और उन्नति पर है, तो इनकी बताई हुई राह पर ही चलने पर है और इनकी दी हुई जो हमें सौगात है उसको कभी नहीं भूल सकते। हम गांधी जी को एक बार पुनः और लाल बहादुर शास्त्री जी को पुनः शत-शत नमन, शत-शत वंदन करते हैं।